नमस्कार मित्रों, मैं हूं उमंग श्रीवास्तव और आज मैं इस वीडियो में रियल एस्टेट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। उस टॉपिक का नाम है आपका बजट कितना है। बजट रियल एस्टेट में बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, क्योंकि रियल एस्टेट में हो सकता है कि आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट अच्छा लगा हो जो आपके बजट के बाहर हो, तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा पुश करना चाहते हो, तो वो पुश करना सही है या नहीं अपने बजट को, या फिर आपके और अलग पैरामीटर्स हों, आपकी और अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जिसके हिसाब से आपको बजट डिसाइड करना है। जब पैसे की अबंडेंस होती है तब आपको बजट के बारे में नहीं सोचना पड़ता। वो अबंडेंस अभी नहीं है, इसलिए आपको बजट को भी कंसीडर करके चलना है। इस तरह से आपको नहीं सोचना कि कितना भी बजट हो हम ले लेंगे, 80 की फर्क पैंदा है। ये आपको नहीं सोचना है, आपको केयरफुल डिसीजन मेकिंग करनी है। उसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है अपने बजट को समझना। आपको अगर कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में अपार्टमेंट लेना है, आपको कोई घर लेना है, तो उसमें आपको लोन कितना मिल सकता है। लोन जनरली जो पेमेंट प्लान होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। 1090 का होता है, 80-20 का होता है। वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करते हैं। उससे आपको ये समझ में आएगा कि आपको किस तरह के पेमेंट प्लान वाले प्रोजेक्ट्स में अपना पैसा लगाना है। अब अगर आपको 80% अमाउंट एज अ लोन मिल रहा है तो 20% तो आपको जुगाड़ना पड़ेगा ना कहीं से। अगर 2 करोड़ का 2 BHK आ रहा है तो उसके लिए आपको 40 लाख रुपए अपनी जेब से देने होंगे। अब वो पैसा आप कहां से लाएंगे वो आपको अभी सोचना पड़ेगा, उस फ्लैट को, उस घर को लेने से पहले। तो इसलिए आपके पास आपका बजट हैंडी होना ज़रूरी है कि आपका महीने का खर्चा कितना है, आपके पास टोटल सेविंग्स कितनी है, आपने और जो इन्वेस्टमेंट करे हुए हैं उसमें कितना पैसा है, आप अपने दोस्तों से कितना पैसा उधार ले सकते हो, आप अपने इन लॉज से और अपने पेरेंट्स से पैसा लेके क्या आप वो टोकन अमाउंट दे सकते हो। ऐसे करके कई सारी चीज़ों पे और इन सब एस्पेक्ट्स पे आपको सोचना पड़ेगा, खुद से बैठ के एक जगह लिखना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे मेरी फाइनेंशियल पोजीशन है। हो सकता है कि आपका एजुकेशन लोन चल रहा हो, कोई और अलग तरह का कार लोन, ये सारी चीज़ें चल रही हों, तो आपका बजट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और बजट में आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि बजट आपका बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी औकात 1 करोड़ रुपए वाले घर की है और आप सोचो कि मैं पुश करके 1.5 करोड़ और 2 करोड़ वाले घर को ले लूँ। वो आप ले तो लोगे, बट क्या आप उसकी EMIs जो आएंगी उसे सस्टेनेबली, उसे कंटिन्यूअसली पे कर पाओगे। इस एस्पेक्ट को आपको अपनी बहुत केयरफुल कंसीडरेशन में लेना है। अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ मैट्रिक्स बताता हूँ। ये वाले मैट्रिक्स यूट्यूब पे जनरली नहीं बताए जाते हैं, ये मेरी पेड कंसल्टेशन से मैं आपको निकाल के दे रहा हूँ। आपको इस वीडियो को शेयर करना है और इस चैनल के 2 सब्सक्राइबर ऐड करवाने हैं। ये मेरी गुरु दक्षिणा है। जो बाहर के मार्केट्स होते हैं जो कि डेवलप्ड हो चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी हुआ, इंग्लैंड में लंदन हुआ, USA में सिएटल वाली साइड चले जाओ, चाहे न्यूयॉर्क वाली साइड चले जाओ, वो दोनों जगह हो गई। तो वहाँ पे अगर आपको घर लेना है, जैसे सपोज आपको मैनहट्टन में घर लेना है अमेरिका में, तो वहाँ पे आपकी सैलरी का 8 से 10 गुना, यानी कि जो आपकी ग्रॉस सैलरी है, आपका CTC है, उसके 8 से 10 गुने पे घर मिल रहे हैं। तो वहाँ पे घर लेना पॉसिबल ही नहीं रह गया है। बट इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। इंडिया इमर्जिंग मार्केट है। इंडिया भी फ्यूचर में उस तरह का बनेगा, बट इंडिया अभी उस तरह का नहीं है। तो जब तक आपको कोई घर आपका जो CTC है उसका 5x यानी कि 5 गुना तक मिल रहा है तो आप उसे कंसीडर कर सकते हैं। सपोज आपका CTC है 30 लाख रुपए साल, तो अब उसका 5 गुना कितना हुआ, 1.5 करोड़ रुपए हो गए। अब आप 1.5 करोड़ रुपए तक का फ्लैट ले सकते हो और उसकी जो EMIs आएंगी उन्हें आप कंफर्टेबली पे कर सकते हो। केवल उसमें एक एक्सेप्शन है कि आपके और अलग से बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होनी चाहिए कि आपको किसी की एजुकेशन स्पॉन्सर करनी है या आपके पहले से बहुत सारे लोन चल रहे हैं। तो अगर वो वाले आपके पास बाउंडेशन नहीं है तो आप 5 गुना तक जा सकते हो। तो उस केस में अब जैसे आप हस्बैंड वाइफ दोनों अर्न करने वाले हो, दोनों का CTC मान लो 20-20 लाख है, तो टोटल 40 लाख हो गए। उसका 5 गुना हुआ 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़ रुपए में से अब आपकी कुछ फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसमें भी उसे डेलीगेट कर सकते हो वो जो पैसा है। और इधर आप 1.5 करोड़ का घर ले सकते हो, क्योंकि 50 लाख जो है वो तो आप पे फ्री पड़ा हुआ है ना, क्योंकि आप अपनी फुल एफिशिएंसी पे EMIs पे नहीं कर रहे हो।
मतलब कि फिर आपको अपनी फुल एफिशिएंसी पे ईएमआई पे नहीं करनी है। तो इस तरह से आपको इसकी डिसीजन मेकिंग लेनी है। आप 5 साल के अपने ग्रॉस इनकम जितनी वैल्यू का घर ले सकते हो। ये तो इसकी एक मैट्रिक्स हो गई। अब इसकी नेक्स्ट मैट्रिक्स क्या है कि बहुत सारे लोगों को ये डर लगा रहता है कि हम अगर लोन ले लेंगे, वो लोन 20 साल का होगा, तो 20 साल तक हम ईएमआई ही देते रह जाएंगे, हम उस वाले घर को रेंट पे क्यों नहीं ले सकते, रेंट पे तो हमें वो सस्ता मिलेगा। उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान वाला बनाया था, आप चैनल में सर्च कर सकते हो। मैं उसे इधर आई बटन पे भी या फिर एंड ऑफ द वीडियो में उसका कार्ड डाल दूंगा, तो उस वीडियो को भी आप जाके समझ सकते हो। SIP और रेंट से अच्छा ऑप्शन होता है घर को ओन करना, वो मैंने उस वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया है। तो अब आपने इसमें ये चीज़, इस वाले एस्पेक्ट को तो ध्यान में रख लिया कि आपको अपने बजट से बहुत ज़्यादा डेविएट नहीं होना है। कितना आप डेविएट हो सकते हो, मतलब ऐसा थोड़ी है कि अगर इतना है तो आप ज़रा भी ऊपर नीचे नहीं जा सकते। नीचे तो आप कितना भी आ सकते हो, बट ऊपर आपको कितना जाना है, तो ऊपर आपको 20% से ऊपर नहीं जाना है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस 20% के ऊपर जाके आपका हर तरफ से एकदम फड़फड़ाहट आनी स्टार्ट हो जाएगी कि आपने अपनी औकात से 50% ऊपर का घर ले लिया, तो अब आपको उसकी ईएमआई देनी है, वो भी महंगी आपको बहुत पड़ेगी। तो उस ईएमआई को देने में भी आपकी जान निकलेगी। उस घर का जो रिपेयर वर्क होगा, कभी कभी उसमें मान लो कोई टैप खराब हो गया, अब जैगुआर की फिटिंग है, तो वो भी आपको खर्चे देखने हैं ना। ऐसा थोड़ी कि आपने रोल्स रॉयस ले लिया, अब उसका टायर बदलवाने के आप पे पैसे नहीं है। तो इस वाली चीज़ को आपको खास कंसिडरेशन में लेना है। तो 20% तक आप ऊपर भी जा सकते हो, नीचे की कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई कि आपके पास जिम्मेदारियां कितनी हैं। आपके पास एजुकेशन लोन पहले से चल रहा है या फिर नहीं, आपने कार लोन ले रखा है। कुछ लोग होते हैं जिन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स में, जैसे अपने छोटे भाई बहनों की शादी करी होती है, तो उसके लिए पर्सनल लोन, तो इस तरह के आपके ऊपर कितने लोन चल रहे हैं, ये सारी चीज़ों से आप वेल अवेयर होने चाहिए। तो बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये पर्सपेक्टिव समझ के आपको मज़ा आया या नहीं, इस पर्सपेक्टिव को आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे या नहीं। अगर आपको मज़ा आया तो नीचे MAG टाइप करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करिए और लोगों से भी सब्सक्राइब करवाइए। इस वीडियो को अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करिए और इस नॉलेज को वाइड स्प्रेड करिए। बाकी जो लोग इस वीडियो को अभी तक छोड़ के नहीं गए हैं, उन्हें मैं एक और मस्त चीज़ बताता हूँ। जिन लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होता, वो लोग अभी तक भाग गए होंगे, वो इस अमृत से वंचित रह जाएंगे। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे एवेंजर्स की मूवी में लास्ट में पता चलता है ना कि अगली मूवी में क्या होने वाला है, या फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, तो वही एवेंजर्स की मूवी की तरह ये एकदम लास्ट में बहुत शानदार, मैं आपको मतलब मेरी कंसल्टेशन का ज्वेल निकाल के दे रहा हूँ आपको। तो इसे आपको इतने फोकस के साथ समझना है। जो लोग एज में थोड़े बड़े हैं, लेट से 40+ हैं, उनके पास PF होता है, प्रोविडेंट फंड। तो उसकी मैच्योरिटी एक स्टेज पे आके हो जाती है, उसके बाद आप उससे पैसा निकाल सकते हैं। तो आपका जो PF का पैसा है, उसे आप तेजी के मार्केट में, यानी कि बुलिश मार्केट में जो कि अभी है, इसमें एज अ लेवरेज यूज कर सकते हैं, और उस लेवरेज से आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज बिल्ड कर सकते हैं और वेल्दी बन सकते हैं। आपको इसमें यह गलती नहीं करनी है कि आपको अपना पूरा PF का पैसा उठा के उससे एक घर खरीद लेना है, अगर आपका PF का पैसा बहुत ज़्यादा है। या कोई और भी चीज़ हो सकती है, जैसे स्टॉक मार्केट में आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये नहीं है कि पूरे इन्वेस्टमेंट का पैसा आपने लिया एक कॉर्पस और उससे आपने एक घर खरीद लिया। उससे आप अलग अलग फ्लैट्स का टोकन अमाउंट दे के मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ के ओनर बन सकते हैं। तो इसमें अलग अलग टेम्पलेट्स होती हैं, जिनमें से एक टेम्पलेट मैं आपको समझाता हूँ। बाकी अगर आपको पर्सनलाइज टेम्पलेट चाहिए, पब्लिक चैनल पे पॉसिबल नहीं हो पाता, उसके लिए आपको पर्सनली जुड़ना पड़ेगा। तो एक टेम्पलेट आप समझिए, आप जिस घर में रहते हैं वो घर आपको अच्छा चाहिए। तो लेट से आपने वो घर 2 करोड़ रुपए का ले लिया और अभी आप उस घर में आराम से रह रहे हैं। आपकी EMI जो है वो अब काफ़ी कम जा रही है उस घर के रेंट के कंपैरिजन में। आपको उस घर को लिए हुए 8-9 साल हो गए, आपका लोन भी लगभग पूरा होने वाला है, और अब आपको घर लेना है वेल्थ बनाने के लिए। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि जो आपके पास कॉर्पस है उससे आप छोटे अमाउंट की कई सारी प्रॉपर्टीज लीजिए। जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग में अगर आपको लेना है
तो 60 से 80 लाख के बीच में जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें आप ले सकते हैं। तो उसमें रेंटल यील्ड आपका 6.5% तक हो जाता है। अहमदाबाद में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें 6.5% का रेंटल यील्ड है अफोर्डेबल हाउसिंग में, तो वो वाली चीज़ को आप कंसीडर कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, देखो वीडियो लास्ट तक देखने का कितना फ़ायदा होता है। आपने सपोज 20 साल का लोन ले लिया, आपको अंदर से बहुत घबराहट होती है कि मैं 20 साल तक ये ईएमआई देता रहूँगा तो मैं ज़िंदगी में एक ही घर ओन कर पाऊँगा ना। ये बहुत लोगों की समस्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा नहीं होता। 20 साल तक आपकी सैलरी कांस्टेंट नहीं रहेगी। हर 10 साल में आपकी जो सैलरी है वो 2x हो जाती है। और अगर आपकी सैलरी 2x हो गई है तो आप बहुत कंफर्टेबली उस लोन को 8 से 10 साल में उतार सकते हैं, भले ही आपने 20 साल का लोन लिया हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है डिसीजन मेकिंग का, जो कि कोई भी फिनफ्लुएंसर बताएगा नहीं। मैं अपने आप को फिनफ्लुएंसर की कैटेगरी में नहीं डालता। मेरे पास तो 360 डिग्री पर्सपेक्टिव है। फिनफ्लुएंसर केवल आपको एक तरीके से समझाएंगे, और वो वाला तरीका ज़रूरी नहीं है कि लार्जर गेम प्ले ऑफ लाइफ में वर्कआउट करे। तो इस चीज़ को भी आपको अपनी खास कंसिडरेशन में लेना है कि लोन आपका 10 साल में उतर जाएगा, क्योंकि आजकल की इकोनॉमी में जब तक आप हस्बैंड वाइफ दोनों लोग कमा नहीं रहे हो तब तक सरवाइव करना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बट अगर आप दोनों लोग कमा रहे हो, आप दोनों की सैलरी 10 साल में 2x भी नहीं हुई, 1.8x हुई, यानी कि केवल 80% बढ़ी, उसके बाद भी आराम से आप उसे 8 से 10 साल में लोन पूरा कर सकते हो। वो कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए लोग घर नहीं ले पाते, वो रेंट पे ज़िंदगी भर रहते हैं। इसीलिए लोग डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते, क्योंकि इतने छोटे छोटे डाउट्स को उन्हें एज अ इनसिक्योरिटी पूरे यूट्यूब पे बेचा जाता है। तो बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मज़ा आया तो नीचे कमेंट में MAG टाइप कीजिएगा। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपके पास ये किसी व्हाट्सएप फॉरवर्ड के थ्रू आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।